ईपीएस 95 राष्ट्रीय पेंशनर संघर्ष समिति का कहना है, मोदी जी अपनी गारंटी निभाए वरना पेंशनर सड़कों पर उतरेंगे। सर, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा आज आलमबाग बस स्टॉप पे एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें सब पेंशनर एकत्रित हुए हैं। तो क्या कुछ अहम बैठक में निर्णय लिए गए? मैं ओम शंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज हमारे प्रदेश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। हमने जो आंदोलन 7 दिसंबर से दिल्ली में किया था, उसकी हम समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। जब हमने आंदोलन लाखों की तादाद में हमारे पेंशनर दिल्ली रामलीला ग्राउंड में जमा हुए थे और रैली निकाली थी, इसके बाद हमने 8 तारीख से जंतर मंतर में अनशन कार्यक्रम रखा था और ये हमारे कार्यक्रमों की भारी संख्या में सहयोग को देखते हुए सरकार ने हमारे राष्ट्रीय स्तर नेताओं को बुलाकर वार्ता भी की। वार्ता में कहा कि ये अपना जो आमरण अनशन और अनशन कार्यक्रम आपका चल रहा है, आप इसको वापस ले लीजिए और मैं आपका काम करूंगा। ऐसा ही श्रम मंत्री ने विश्वास दिलाया, लेकिन उनके दबाव में और कुछ सांसदों के दबाव में उन आग्रह पर, निवेदन पर, जो कि हमारे आंदोलन में आए थे और उन्होंने पूरा सहयोग करने का वादा किया था, उन लोगों के कहने पे हमने अपने आंदोलन को 14 दिसंबर को स्थगित किया था। केवल 31 तारीख तक अगर हमारी मांगों को, जैसा आपने मुझसे वादा किया, अगर नहीं पूरा करते हैं तो 31 दिसंबर से हम अपने आंदोलन को फिर स्टार्ट करेंगे और ये आंदोलन हमारा बहुत ही अच्छी प्रकार से और ऐसा आंदोलन करेंगे जो आने वाला इतिहास हमारे इस बुजुर्गों के आंदोलन को याद करेगा। लेकिन अभी तक जो भी सरकार के द्वारा सहमति का हमको विश्वास दिलाया था कि आपकी 7500 ब्लड डीए और चिकित्सा सुविधा का निर्णय हम जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन 31 दिसंबर तक अगर यदि नहीं करते हैं तो फिर हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उसी की रणनीति हम आज अपनी बैठक में तैयार कर रहे हैं और जो हमारे प्रतिनिधि और हमारे पदाधिकारीगण हैं, ये हमारे पूरे प्रदेश में इसमें अपनी मीटिंग करके पूरी आंदोलन की तैयारी करेंगे। देखा जा रहा है आने वाले समय में हम 1 जनवरी 24 से कोई न कोई आंदोलन फिर शुरुआत करेंगे। सर, हाल ही में आप लोग ने दिल्ली में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन दिया, लाखों की तादाद में लोग एकत्रित हुए, तो क्या आश्वासन से दिल्ली से फिर वापस लखनऊ आए? आश्वासन हमको पूरा श्रम मंत्रालय से, श्रम मंत्री से मिला। हमारी वार्ता भी तुरंत कराई श्रम मंत्रालय से और वित्त मंत्रालय से, ईपीएफओ से। उन्होंने पूरा कि आप लोगों का काम हम कर रहे हैं और जल्द से जल्द पूरा करेंगे, तो उनके आश्वासन पर अपने आंदोलन को स्थगित किया था। क्या आप सरकार से मांग रखना चाहते हैं 24 के चुनाव से पहले आपकी मांगे पूरी? हाँ, 24 के पहले अगर पूरी नहीं होगी तो हमारा भी निर्णय होगा। जो राष्ट्रीय स्तर की बैठक हमारी होगी, उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा। हम सरकार को बनाते हैं तो सरकार को हम गिरा भी सकते हैं, ये क्षमता हमारे अंदर है। अगर 24 से पहले मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या आप लोग पार्टी के साथ जाना चाहेंगे या सरकार बदलने का काम करेंगे? हम इसका निर्णय जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हम लोग जो निर्णय तय करेगा, मैं उसके साथ में उनका सहयोग में हम उसी निर्णय पर अटल रहेंगे। जो निर्णय होगा, हम जब सरकार हमारा काम नहीं करेगी तो सरकार का जो भी सरकार हमारा, जो भी पार्टी काम करने के लिए हमें विश्वास दिलाएगी, हम उसके साथ जाएंगे। ठीक है सर। कहाँ से यहाँ पे लोग एकत्रित होंगे? मैं राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सचिव, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। हम लोगों का 7 वर्षों से आंदोलन चल रहा है मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए। सरकार ने 2013 में
जब ये विपक्ष में थे तब उन्होंने जो है कोश्यारी कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें रिकमेंड किया गया था कि इनका जो है 3,000 रुपये महीना पेंशन करी जाए और डीए दिया जाए। वो तब से अभी तक चल रहा है, वो बढ़ा नहीं। 1,000 रुपये जो हुआ था वो वही है बराबर, जबकि सरकार ने वादा किया था कि हम करेंगे। उसके बाद हमारे एनएससी के कमांडर अशोक राउत जी और वीरेंद्र सिंह रजावत जी 2 बार प्रधानमंत्री से मिले, 4 मार्च 2020 और 5 अगस्त 2021 को। वहाँ पे मोदी जी ने भी यही वादा किया कि हम आपका काम पूरा करेंगे। आजकल चर्चा है मोदी गारंटी की, तो ये वो गारंटी हम लोगों को बहुत पहले से मिली हुई है, पर अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ी ज़मीनी स्तर पे। तो हमारा तो ये कहना है कि अगर मोदी जी गारंटी दे रहे हैं तो हम लोगों के लिए भी पूरी करें, वरना तो ये कहा जाएगा कि उनकी गारंटी भी 2 टाइप की है, एक दिखाने की और एक पूरा करने की। इसलिए 7,500 रुपये महीना जो हमारी मिनिमम पेंशन है उसको किया जाए, डीए हो और पति पत्नी को मेडिकल सुविधा दी जाए। ये हमारी मांग है। इसी के लिए पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। उसकी जो हमारे अभी आंदोलन स्थगित किया था उसको फिर कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या रणनीति बने, इसके लिए हम लोग आज प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं। जो निर्णय होगा उसी के अनुसार आगे कार्रवाई। सर कितने कर्मचारियों की समस्याएं हैं? ये 77 लाख पेंशनर्स हैं EPS 95 के, और इसमें मीडिया के पर्सन, बड़े बड़े आपके जो PSUs हैं वो हैं, प्राइवेट सेक्टर है, सबके लोग हैं शामिल, और 8 करोड़ जो है जो वर्किंग हैं लोग वो EPS से रिलेटेड है। एक पॉइंट इसमें ये है कि बार बार EPFO कह देता है कि हमारे पास फंड नहीं है। 8 लाख करोड़ का इनके पास पेंशन फंड है, जिसका ब्याज जो है वो 60,000 करोड़ रुपए पर ईयर आता है। उसी में से हमको चाहिए, हमें कोई बजट का प्रोविजन अलग से नहीं होना चाहिए। अभी तक वो 33% दे रहे हैं उस ब्याज का। अगर 50 या 60% कर दें तो हम लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी। 7 दिसंबर वो मेरा विशाल धरना था। इसमें 80-90 हज़ार आदमी रामलीला मैदान पे इकट्ठे हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 15 और 20 के बीच में थे लोग। अगली नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश था। चूँकि उत्तर प्रदेश सबसे नज़दीक का प्रदेश था, इसलिए वो सबसे अग्रणी भूमिका में था। और उसके बाद फिर जंतर मंतर पर 8 तारीख से क्रमिक अनशन की शुरुआत हुई। उसके बाद क्रमिक अनशन को 13 दिसंबर में आमरण अनशन में परिणित कर दिया गया। जब आमरण अनशन में अनशन शुरू हुआ तो पुलिस ने घेरा डाला और सबको पकड़ के ले जाके शहर के दूर हरियाणा बॉर्डर पर छोड़ा। लेकिन पेंशनर फिर भी नहीं माने। वो पुनः 14 तारीख को जंतर मंतर के लिए आए, लेकिन उनको वहाँ रोका गया। और उसके बाद फिर परमिशन मिली, जंतर मंतर पर बैठे। लेकिन हेमा मालिनी जी ने, जो हमारी अगुवाई शुरू से करती चली आ रही है, उन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को दिया कि ये बूढ़े लोगों का आमरण अनशन पर है। एक पत्र सीतारमण जी को दिया। सीतारमण जी से बात भी की। सीतारमण जी ने कहा कि जो भूपेंद्र यादव संबंधी लिख के दे देंगे, अक्षरशः उसका मैं पालन करूँगा। हेमा मालिनी जी ने भूपेंद्र यादव संबंधी से बात की कि आमरण अनशन पर लोग बैठे हैं और आपने वार्ता भी नहीं की। तो भूपेंद्र यादव जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी से रिक्वेस्ट की कि आप आमरण अनशन रोक दें और वार्ता के लिए मेरे पास आए। हमारे 3 सदस्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी, राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह जी और राष्ट्रीय सचिव दिल्ली रमेश बहुगुणा जी वार्ता के लिए गए। वो कहीं जा रहे थे, फिर भी उनकी बातचीत हुई और सम सचिव आरती आहूजा से आधा घंटे तक बातचीत हुई।
लेकिन ये आमरण अनशन और क्रमिक अनशन स्थगित किया गया है, इसको रोका नहीं, इसको समाप्त नहीं किया। अगर ये सरकार, मेरी बात उन्होंने कहा 31 दिसंबर तक मुझे समय दीजिए, इसके बाद संबंधी बुल्डाना भी गए और बुल्डाना में भी कमांडर अशोक राव जी को माल्यार्पण किया कि ये पेंशन का है। एक महिला ने बड़े दृढ़ संकल्प के साथ सब मंत्री को रोका और उसने कहा, सब मंत्री जी मुझे ये बताने कष्ट करें कि आप मेरी पेंशन कब कर रहे हैं और करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मैं आत्मदाह करूंगा। उन्होंने वहां भी विश्वास दिलाया, मैं करूंगी, जल्दी ही करूंगा। तो इसी पर ये कार्यक्रम भी चल रहा है। आगे आप लोग क्या रणनीति रहेगी? आगे मेरी रणनीति है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाद में भी दिल्ली गए, उनकी वार्ता हुई और उसके बाद भी वार्ताक्रम जारी है। अगर कुछ हल नहीं निकलता है तो स्थगन